पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 261 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 72,919 की सतह पर ट्रेड। सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ अजखुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 मई को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल हैं। DGFIA चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। कराची में आज भी पर्चा आउट। मेट्रो का अंग्रेजी का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया। खैरपुर में 9वीं जमात का इस्लामियात का पर्चा आउट। नवाबशाह में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा व्हाट्सएप पर आ गया। इम्तिहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए सरेआम नकल करने में मसरूफ़ हैं। लाड़काना में 10वीं का पाकिस्तान स्टडी का पर्चा वक्त से पहले तलबा को मिल गया। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिद्दो नवाह में बादल बरस पड़े। बारिश के साथ यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। खुद को मासूम जाहिर करने वाले रहनुमा को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, खुसूसन जब उनके मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का लाहौर में कोर हेडक्वार्टर गैरिजन ऑफिसर से खिताब। कहा उनसे कोई समझौता होगा ना डील। वरगलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से शक का फायदा दिया जा चुका। हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। दुश्मन कुव्वतें झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रही हैं। कौम की हिमायत से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मर्दान में सवाबी रोड ढागई स्टॉप के करीब फायरिंग, 3 अफराद जाँ बाग, 1 राहगीर शदीद जख्मी। फरीकैन के दरमियान अराजी का तनाज़िया था। जाँ बाग नौजवान चचाजाद भाई हैं। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। बारिश के साथ यालाबारी से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। 9 मई आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत और मुल्क के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का ऐलान। कहते हैं साहने में मुलविस कोई किरदार बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे। शहदा के वर्सा के दरमियान होना बाइस फ़ख्र है। अहद करते हैं कि आपके दिलों को दोबारा ये ठेस नहीं लगने देंगे। ऐसा स्याह दिन दोबारा तारीख में नहीं आएगा। शहबाज शरीफ का शहदा के वर्सा को खड़े होकर खिराज तहसीन। नौ मई के स्याह दिन पर शहदा की यादों ने दिल चीर डाले। आंसुओं की झड़ी लग गई। अहले खाना के चट्टान जैसे आज़म को देखकर हौसलों को दबाम मिला। शहदा और उनके खानदानों से इज़हार यकजहती की तकरीब बराह रास्त नशर हुई। मुल्क भर में करोड़ों देखने वाले जज्बात पर काबू न रख सके। शहदा के लवाहिकीन ने जुदाई की यादों को ताज़ा किया तो हर दिल भर आया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने 9 मई की कर्बनाक यादें दोहराईं। हादिया हाशमी और दीगर के नगमे ने लहू गरमाया। शुरका की आंखें छलक पड़ी। मेरी ज़िंदगी में तो वो ऐसा दिन है कि मैं भूल नहीं सकता हूँ। उसमें जो भी मुलव्वस था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था कि आप कहें कि ये एक वाक़या हो गया और उसको आप भूल जाएं या उसमें आप माफ़ी का ऐलान करें। मेरा ख्याल है कि जो भी उसमें मुलव्वस था उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो ऐसा दिन है कि मैं तो कहता हूँ मैं ना ही याद करूँ तो अच्छा है। 9 मई को एक्शन ना लेते तो हर शहर में जिना हाउस जैसा हमला हो जाता। 9 मई की कर्बनाक यादें कभी भुला नहीं सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा 9 मई में मुलविस अनासिर को सज़ा मिलनी चाहिए। शिद्दत पसंदी कोई रास्ता नहीं। 9 मई को हुआ है ये, कभी मैंने ये दहशत गर्दों ने भी ये नहीं कर सके जो ये इन्होंने पिछले साल किया। मैं आज अदलिया के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ, नौना जो अमल उन्होंने किया उसको उसकी सज़ा नहीं मिलती। मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे। हमें कहा जाता है उनसे बात करो। हम क्यों बात करें भाई? वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्द रहेंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जिना हाउस का दौरा। शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। कहती हैं 9 मई के मुल्ज़िमान सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। जो दहशतगर्द ना कर सके वो 9 मई को किया गया। अदलिया बताए मुल्क पर हमला करने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिल रही। वो दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्दों से बात नहीं होगी।
PTI क़यादत 9 मई वाक़यात की ज़िम्मेदार करार, निगरान काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। PTI वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थी। PTI ने मनसूबाबंदी की और अमल कराया। 9 मई मुकदमात के जल्द फैसले करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, काबीना अरकान का मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। 9 मई के मनसूबा साज़ों, सहूलतकारों और शरपसंदों से समझौता नहीं होगा। सानेहा 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़। 9 मई को शरपसंदों ने बगावत की, मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना और अफरा तफरी फैलाना था। शरपसंद अवाम और फ़ौज में तसादुम कराना चाहते थे। ISPR के मुताबिक शरपसंदों ने इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की। जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया गया। शहर शहर अवामी रैलियां और मुजाहरे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में अवाम का यौम स्याह। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में रैलियां निकाली गईं। सक्खर में तलबा का पाक फौज से इजहार यकजहती। पारा चिनार, दीर, शांगला, चित्राल में मुजाहरे। 9 मई के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर US सेंटकॉम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुश्तरका तरबियत के नए मौक़े और राबतों के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। अमरीकी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा। कारकुनों ने फिर पैगाम दिया है कि जाली असम्बली कबूल नहीं। ये असम्बलियाँ अवाम की नुमाइंदा नहीं, इन्हें अवामी असम्बलियाँ कहना अवाम की तौहीन है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब, कहा इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में अवामी मार्च होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन की तैयारियों पर बातचीत। बिशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, बिशाम वाक़या पाक चीन दोस्ती पर हमला था। मुलव्वस अनासिर को हर सूरत इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत की पक्की छुट्टी। शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी के बाद कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया। बानी PTI की हिदायत पर दोनों कमेटियों से निकाला गया। PTI क़यादत ने शेर अफजल को शोकास नोटिस भी जारी कर दिया। PTI में इख्तलाफात की दरारें मजीद गहरी। आज़म स्वाति और सालार काकड़ ने PTI की सियासी और कोर कमेटी छोड़ दी। आज़म स्वाति को सियासी और कोर कमेटी से मुताल्लिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सालार काकड़ ने कोर कमेटी और सियासी कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। मोबाइल फ़ोन्स की पाकिस्तान में तैयारी के फ़वाइद। मोबाइल फ़ोन की कीमत में 35,000 रुपये तक कमी। 1 लाख वाला मोबाइल फ़ोन 65,000 में दस्तयाब। 64,000 कीमत वाला मोबाइल 50,000 में फ़रोख्त होने लगा। कीपैड वाले फ़ोन भी सस्ते हो गए। गर्मी के बाद लोड शेडिंग का अज़ाब। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से बिजली बंद की जाने लगी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। और अमरीकी सदर जो बाइडन का मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्ल का एतराफ़। क्या 2000 पाउंड वजनी अमरीकी बम गज़ा में गिराए गए? एंकर का सवाल। जो बाइडन ने जवाब दिया, गज़ा में अमरीकी बमों से शहरी मारे गए।